बुरहानपुर जिले के लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल पर शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. वर्मा ने अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस निरस्त कर दिया। ये कठोर फैसला 11 नवंबर को गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान फैज जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की मौत के बाद सामने आया। शहर भर में इस घटना से भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। अचानक हुए इस निर्णय ने शहर के चिकित्सकों में नाराजगी पैदा कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए 48 घंटे की हड़ताल घोषित कर दी। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आबिद सैयद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले अस्पताल को कमियां सुधारने का अवसर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में बिना प्रक्रिया पूरी किए सीधे लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। आईएमए की घोषणा के बाद शहर में सभी ओपीडी सेवाएं 48 घंटे तक बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों का कहना है कि ये कार्यवाही प्रतिक्रियागत न्याय के अनुरूप नहीं है। आबिद सैयद ने स्पष्ट किया कि वो एडीएम के जांच पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये जरूर कहा कि जांच में जो कमियां मिली उन्हें जारी नोटिस में उल्लेखित ही नहीं किया गया। आदेश दबाव में जारी हुआ लगता है। आईएमए से जुड़े कई वरिष्ठ चिकित्सक भी इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया बताते हैं। मैं सबसे बस एक ही सवाल और एक ही जवाब मांगना चाहती हूँ कि बुरहानपुर में जो आज तक के डॉक्टर पेशेंट रिलेशन था वो बहुत ही हेल्दी था। मतलब हर मरीज आता है तो पूर्ण विश्वास के साथ आता है हमारे पास, और हम भी चाहते हैं कि उसका हम दिल से और अच्छे से बहुत इलाज करें। तो बस ये जो रिश्ता अभी एक कुछ इंसिडेंट्स के कारण ख़राब हुआ है, तो इसको वापस से इसको पेशेंट और सभी जनता ने इसको समझना चाहिए, और हमको भी हमने जो इसमें कौशलता प्राप्त की है उसको पूरा उपयोग करने की संधि देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पेशेंट का और हमारी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बहुत हेल्दी रहना चाहिए। आपका नाम? डॉक्टर कीर्तिका तारवाना। आज के दिन आईएमए बुरहानपुर इस बात के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है कि प्रशासन ने हकीमी हॉस्पिटल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने नोटिस जारी करते वक्त उसको इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से बोला है कि आज से आपका अस्पताल बंद किया है। नॉर्मली ऐसे होता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले प्रशासन या जो भी सीएमएचओ ऑफिस की प्रक्रिया बताई जाए कि आपके हॉस्पिटल में ये चीज़ की कमी है, आप पूरी करो। आपको एक समय दिया जाता है, 8 दिन 15 दिन का समय दिया है। तो हॉस्पिटल वो कमियों को पूरी करता है और उसके बाद फिर से वो रजिस्ट्रेशन बहाल किया जाता है। और फिलहाल जो कार्रवाई की गई सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से वो सीधा उन्होंने कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया। कितने घंटे का आप लोगों ने? हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं 48 घंटे का। इस बीच हमारी सारी ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। जो अपर कलेक्टर की नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी जांच टीम, उसमें डॉक्टर लोग भी मौजूद थे, तो क्या आप उनकी जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं इसके बाद से? नहीं, हम उनकी जांच पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमको पता है उन्होंने अपनी तरीके से जांच की होगी। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जो कुछ कमियां उनको मिली थी उस हॉस्पिटल के अंदर, वो कमियां सीएमएचओ साहब ने नहीं दर्शाई है। उन्होंने सीधा निर्देश दिया है, सीधा आदेश दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। और किस बेस पे कैंसिल किया जाता है, क्या उसमें त्रुटियाँ थी, क्या कमियाँ थी, वो उन्होंने नहीं बताया। दबाव में कार्रवाई की गई। मैं डॉक्टर रेहाना बोल रही हूँ। विगत दिनों में जो पेशेंट के साथ हुआ, उस पूरे परिवार के साथ मुझे संवेदना है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट मेरे पास 8 महीनों से इलाज करवाने आया है। उसके जो प्रोसीजर्स थे वो उसके पेशेंट और फैमिली को समझा दिए गए थे, और पेशेंट से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे, बहुत विश्वास वाला रिलेशन था हम दोनों का। दोनों परिवारों के बीच में अच्छे से संबंध है। उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरी पूरी संवेदना फैमिली के साथ है। जितना उस फैमिली को दुख हुआ उतना ही मुझे भी दुख है, और किसी भी डॉक्टर को दुख होता है। जैसे एक पेशेंट आता, जैसे मैडम ने बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो या उसका नाम खराब हो। वैसा ही मैं भी उन सभी डॉक्टर और इंसानों में से हूँ कि मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ। लेकिन इन स्पीच में जो मेरे खिलाफ जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, वो इन्होंने मुझे बहुत क्षति पहुँचाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ।